चलिए देखते हैं रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, जनरली देखा गया है कि जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं वो रिवर्सल पैटर्न्स ना कह के उनको बताया जाता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि साइड में हमने लाइन चार्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, क्या सिचुएशन है, एक अप ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक साइडवेज ट्रेंड क्रिएट हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है अब अप ट्रेंड को साइडवेज में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये ट्रेंड चेंज है ना कि एक रिवर्सल है। रिवर्सल होगा कि अप ट्रेंड जो है डाउनवर्ड में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है। ठीक है, ये सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, पहला सिनेरियो क्या है कि एक अप ट्रेंड जो है वो साइडवेज में कन्वर्ट होके डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, मे बी। सेकंड सिनेरियो के अंदर क्या हो सकता है हमारा कि एक अप ट्रेंड जो है कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करे, मीन्स टू से साइडवेज मूवमेंट में एक्ट करे और फिर कंटिन्यू कर ले अपने अप ट्रेंड को। ठीक है, ये सिनेरियो भी हो सकता है हमारा। ठीक है, और थर्ड सिनेरियो हमारा ये है कि एक शार्प अप ट्रेंड आए और एक शार्प डाउन ट्रेंड आए। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हम रिवर्सल पैटर्न्स को एग्जैक्टली ये नहीं कहते कि ये रिवर्सल पैटर्न्स हैं। इसको ये कहा जाता है कि प्रायर जो जो इनिशियल ट्रेंड है उसमें जो है वो कन्वर्जन आ रही है, उसमें कुछ चेंज आ रहे हैं। ठीक है, कैसा भी चेंज हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है और साइडवेज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं हम, एक मैंने एक किताब में पढ़ा था, जापानीज कैंडलस्टिक की किताब है। उस बुक के अंदर ये है कि एक जैसे कि कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहा है। ठीक है, और वो ड्राइवर जो है रेड लाइट पे रुका। ठीक है, एज पर द इनिशियली वो क्या कर रहा था, एक फॉरवर्ड मूव ले रहा था एज, और एक रेड लाइट आई, वो रुक गया। अब ड्राइवर आगे भी जा सकता है लाइट चेंज होने के बाद, और कोई शार्प टर्न भी ले सकता है, यू टर्न भी ले सकता है। ठीक है, साइडवेज टर्न भी ले सकता है। तो इस एग्जांपल के थ्रू मैंने ये पता लगाया था कि एक रिवर्सल पैटर्न जो है वो प्रायर ट्रेंड को चेंज कराने का मेथड है, ना कि एग्जैक्ट रिवर्सल दिखाता है। ठीक है, और रिवर्सल पैटर्न्स को नोटिस करने के लिए क्या होता है, कोई एक एग्जांपल और लेते हैं। अब जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं तो बीच बीच में क्वेश्चन साइंस आते हैं। ठीक है, अब उन साइंस में हमें ये पता चलता है कि आगे होने के वाला है, वो साइंस हमें बताते हैं कि नेक्स्ट जो पैटर्न का जो मूवमेंट है, नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक की जो मूवमेंट है वो कैसी होगी। ठीक है, हम किस तरह मूव करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे, साइडवेज मूव करेंगे, या फिर हम जो है एग्जैक्ट जो है यू टर्न लेके शिफ्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एक रिवर्सल पैटर्न जो है वो एक प्रायर ट्रेंड चेंज होता है, ना कि एक सिंपल वे में देखा जाए तो रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं टू टाइप्स ऑफ पैटर्न। ठीक है, पहला हमने लिया है हैमर एंड अ हैंगिंग मैन। ठीक है, ये जो है इस प्रकार की कैंडल्स होती हैं, दिस टू टाइप्स ऑफ कैंडल्स, एक ग्रीन और एक रेड। जो कलर है वो डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ वर्किंग है इसकी, बुलिश भी हो सकती है और बियरिश भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट देखते हैं हैंगिंग मैन और एक हैमर की कैसी होनी चाहिए। रियल बॉडी शुड बी एट द अपर साइड ऑफ द कैंडल एंड द कलर इज नॉट इम्पोर्टेंट। रियल बॉडी ये रही। ठीक है, और शेडो ये रही, रियल बॉडी ये रही और शेडो ये रही। ठीक है, जो रियल बॉडी होगी वो हमारी अपर साइड में होगी और जो शेडो होगी वो डाउन साइड होगी। कलर जो है इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। फिर भी देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, तो लेंथ है लोअर शेडो की वो ट्वाइस होगी लेंथ ऑफ द रियल बॉडी की। जो लेंथ है लोअर शेडो की वो बॉडी के लेंथ से डबल होनी चाहिए। ये एक हमारी क्या है रिक्वायरमेंट है इसकी। और जो अपर शेडो है या तो मिनिमल हो, बिल्कुल ही छोटी सी हो। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी हमारी क्या हो, शेडो हो, या फिर हो ही ना। ये हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हैमर और हैंगिंग मैन की। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स और भी हैं जिनको कि नोट किया जा सकता है। जो कलर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में अगर एक ग्रीन हैमर क्रिएट्स हो, ठीक है, हमेशा एक चीज नोट करना, जो हैमर है वो बुलिश है और जो हैंगिंग मैन है वो बियरिश कैंडल है।
ठीक है। तो जब भी एक डाउन ट्रेंड आ रहा होगा तो नीचे जो कैंडल इस इन दोनों टाइप में से कोई भी एक कैंडल शो होगी तो वो हमारी होगी हैमर। और अगर कोई अप ट्रेंड के अंदर ऐसी कोई कैंडल हमें शो होगी तो उसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन। ठीक है। तो अब जो है देखा जाए तो एक जैसे कि हमने ये कहा कि कलर जो है वो इतना डिपेंडेंट नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है हैमर और हैंगिंग मैन के अंदर। बट फिर भी एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है एक चीज की, कि अगर डाउन ट्रेंड के अंदर हमारा ग्रीन हैमर क्रिएट हो जाए, कि मतलब इनिशियली प्राइस शुरुआत हुआ और एक सेल ऑफ आया, ठीक है, एक सेल ऑफ आया और सेल ऑफ के बाद दोबारा बूटअप होके थोड़ा सा इनिशियल प्रायर प्राइस से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है, तो एक ये मोर बुलिश साइन हो जाता है एक हैमर का। ठीक है। सेम सिनेरियो हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर होगा, सेम सिनेरियो हमारा अप ट्रेंड के अंदर होगा। जैसे कि अप ट्रेंड के अंदर हमारी सिचुएशन हुई कि एक अप ट्रेंड में एक सेल ऑफ आया और बॉटम होके थोड़ा सा इनिशियली लो, जो इनिशियल प्राइस से थोड़ा सा लो हमारा क्या हुआ, क्लोज हो गया। उस सिनेरियो के अंदर हमारा जो है कि ये जो रेड कैंडल होगी अप ट्रेंड के अंदर, रेड हैंगिंग मैन होगा, वो जो है मोर बियरिश साइन दिखाएगा। ठीक है, मोर बियरिश होगा इंस्टेड ऑफ द ग्रीन वन। ओके। तो अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो अपर शेडो है या तो वो हो ही ना, ठीक है, और अगर नहीं होगी और जो रियल बॉडी है वो लिटिल होगी और जो लोअर शेडो है वो लोअर शेडो की जो लेंथ है वो ज्यादा होगी इंस्टेड ऑफ द रियल बॉडी, ठीक है, डबल से भी ज्यादा हो जाएगी कहीं सिचुएशन के अंदर, तो वो एक आइडियल साइन है हैमर एंड हैंगिंग मैन का। ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ द मार्केट opens and after a big sell off candle close slightly up to the market open price, this type of hammer is a green। ऑब्वियस हमने इस बारे में बात कर ली है, ठीक है, ये पॉइंट हमने कर लिया है कवर, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक जो ग्रीनिश हैमर है ये मोर बुलिश है और जो एक रेडिश हैंगिंग मैन है वो हमारा क्या है, मोर बियरिश कैंडल है। ठीक है, चलो एक चीज देखते हैं इसके ऊपर, रियल टाइम में देखते हैं कि हमारा रियल टाइम के अंदर कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम SPX का चार्ट है ये हमारा एक यूएस मार्केट का। चलिए बिटकॉइन का चार्ट खोलते हैं, BTC इंडेक्स। चलिए ढूंढते हैं कि हमारा हैमर और हैंगिंग मैन कहाँ है। ओके ओके, देखिए ये रहा हमारा एक, ये रहा 27 फेब के बाद हमारा 20, सॉरी ये वीकली चार्ट है हमारा, वीकली चार्ट है। ओके, 6 मार्च को, 6 मार्च की जो वीक है उस वीक के अंदर हमारा एक क्या, ये क्या है हमारा एक हैमर है। ठीक है, लेंथ ऑफ द लोअर शेडो टिपिकली मोर देन थ्राइस, मोर देन थ्राइस, और अपर शेडो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, उसके बाद एक शार्प टर्न देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, हैमर की क्या वर्किंग है, बियरिश ट्रेंड देन अ शार्प ट्रेंड। ठीक है, ये एक हैमर है। ओके देन और भी देखते हैं हम कोई और। ओके ओके ओके, इट्स एन हैमर, hanging man, where's the hanging man? Let's see in the day chart, there could be more. ये रहा, we got that, we got a hanging man brother. This is the hanging man brother, this is the hanging man, 7th of June। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द लोअर शेडो
बिल्कुल आइडियल, स्मॉल रियल बॉडी आइडियल, नेग्लिजिबल अपर शेडो, ठीक है। उसके बाद शार्प टर्न आप देख सकते हो, क्या शार्प टर्न लिया है हैंगिंग मैन ने, क्या शार्प टर्न लिया है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया हमारा एक हैंगिंग मैन का, और इनिशियली आपको दिखाया है हमने एक हैमर, ठीक है। एक दो और देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक दो और देखते हैं, एक दो। This is not an ideal hammer. This is not an ideal hammer because the lower shadow is not twice the real body. Let's see more. Let's see more. Where is that? ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया। This is the hanging man. After that you can see the conversion of that. कुछ सिनेरियो हैं, ठीक है, कुछ सिनेरियो हैं आपको बताने हैं किसके ऊपर, कुछ सिनेरियो हैं हमारे एक हैंगिंग मैन के ऊपर। कुछ सिनेरियो, एक हैंगिंग मैन जब भी अपीयर होगा ना, ठीक है, उस सिनेरियो के बाद एक या तो गैप अप क्रिएट होना चाहिए, एक गैप अप कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। और या फिर इसके इंस्टेड में एक रेड, एक रेड बिग कैंडल शो हो, बिग रियल बॉडी कैंडल शो हो, जो कि पूरे की पूरी हैंगिंग मैन को कवर अप कर दे। इससे कंफर्म हो जाता है, ये कंफर्मेशन कैंडल है कि एक हैंगिंग मैन जो है वो क्या हो गया है, वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। तो ये हैंगिंग मैन का एक क्या है सिनेरियो, ठीक है। तो लाइव एग्जांपल हमने देखे हैंगिंग मैन के और हैमर्स के। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, एक एंगल्फिंग पैटर्न सब यहाँ होते हैं हमारे हैंगिंग मैन। और हमने देखा हैंगिंग मैन और हमारा जो हैमर है वो एक सिंगल कैंडल के ऊपर वर्किंग करता है, कोई स्पेसिफिक मल्टी कैंडल पैटर्न नहीं है। पर जो हमारा जो एंगल्फिंग पैटर्न है, ये मल्टी कैंडल पैटर्न है। इसमें टू अपोजिट कलर की कैंडल्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि कोई अपट्रेंड था, एक ग्रीन कैंडल शो हुई और एक बियरिश एंगल्फिंग, एंगल्फिंग मींस टू से दैट कवर, ठीक है। हमेशा क्या होगा, अप ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल को कवर अप करने के लिए एक रेड कैंडल आएगी, जो कि क्या करेगी, एनगल्फिंग पैटर्न को शो ऑफ कराएगी। सेम सिनेरियो हमारा क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल को एनगल्फ करके एक बुलिश पैटर्न जो है वो शो ऑफ होगा, ठीक है। जिससे ये पता चलेगा कि हमारा क्या हुआ है, एक एनगल्फिंग पैटर्न की वर्किंग शुरू हो गई है, ठीक है। इसकी जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कि कैसे पता चलेगा कि एनगल्फिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर वर्किंग करते हैं हम। पहले तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है, पूरा डिफाइनेबल होना चाहिए चार्ट के अंदर कि डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर अप ट्रेंड चल रहा है। डज नॉट मैटर कि कौन सा टाइम जोन है, ठीक है, कोई मैटर नहीं करेगा कि कौन से पैटर्न के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, डे चार्ट पे कर रहे हो या फिर किसी और आवरली पैटर्न के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और हमेशा जो प्रायर कैंडल थी, जो प्रायर कैंडल थी उससे अपोजिट ही हमारी सेकंड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, एक सेकंड कैंडल अपोजिट होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट लेट अस अज्यूम ये वाली जो कैंडल है हमारी, जो इनिशियल पहली वाली जो कैंडल है वो डोजी बन जाए,
ठीक है, या फिर नियरली टू डोजी बन जाए, उस सिनेरियो के अंदर ये एक एक्सेप्शन है कि एनगल्फिंग पैटर्न वहां पे भी वर्क कर सकता है। ठीक है, कि हमारी जो प्रायर कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है, वो डोजी कैंडल बन जाए और जो सेकंड कैंडल है वो भी वो सेम कलर की बन जाए। ठीक है, बीरिश और बुलिश दोनों सिनेरियो में ये वर्कआउट करेगा। ये एक एक्सेप्शन है किसके अंदर, एनगल्फिंग पैटर्न के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। द फर्स्ट बॉडी इज स्मॉल, द सेकंड बॉडी इज आइडियल पैटर्न्स के ऊपर, आइडियल वर्किंग के ऊपर आते हैं। हैमर की और हैंगिंग मैन की हमने आइडियल वर्किंग देखी थी। ठीक है, अब एंगल्फिंग जो हमारा पैटर्न है उसके ऊपर भी हमारा कुछ आइडियल वर्किंग्स हैं कि हमारी जो फर्स्ट बॉडी है वो स्मॉल हो और जो सेकंड बॉडी है वो बिग हो, तो एक एंगल्फिंग पैटर्न जो है वो अच्छे से वर्कआउट करेगा, एक आइडियल वर्किंग होगी। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक शार्प मूव आया मार्केट के अंदर, एक शार्प मूव आया अप ट्रेंड की तरफ या फिर डाउन ट्रेंड की तरफ। तो क्या हुआ, सिंपल सिचुएशन है, जो बुलिश होंगे, जैसे कि अप ट्रेंड के ऊपर वर्किंग करते हैं पहले। अप ट्रेंड में क्या हुआ कि लॉन्ग्स ओपन थे बुल्स के, उन्होंने पहले ही इनिशियल पॉइंट्स पे हमारा क्या कर रखा था, एक लॉन्ग ओपन कर रखे थे, एक शार्प अप ट्रेंड आया, एनगल्फिंग पैटर्न शो ऑफ हुआ। ठीक है, वो एक ऐसा एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें कि ये पता चलता है कि पहले ही इतनी ज्यादा स्पाइक ऑफ हो चुकी है मार्केट, इतनी ज्यादा खिंच चुकी है मार्केट, कि अब जो है जो बुल्स हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम ये देख सकते हैं कि एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो एक अच्छे से वर्कआउट करेगा। ठीक है, कि जब प्रॉफिट बुकिंग एक्शन आने वाला हो उस सिचुएशन के अंदर भी एक एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो अच्छे से वर्कआउट करता है। या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो हमारी जो सेकंड बॉडी है, जो सेकंड कैंडल है, उसकी जो वॉल्यूम है वो स्पाइक ऑफ हुआ है। ठीक है, उससे भी ये पता चलता है कि जो हमारा जो सेल ऑफ हुआ है या फिर जो बाय ऑफ हुआ है वो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो इस सिचुएशन के अंदर भी एक एनगल्फिंग बियरिश और एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न जो है अच्छे से वर्कआउट करता है। ठीक है, और एक थर्ड पैटर्न, एक थर्ड वर्किंग भी है कि हमारी जो ये एनगल्फिंग सेकंड पैटर्न है, सेकंड कैंडल है, वो एक कैंडल को कवर अप ना करके दो या तीन कैंडल को एक ही कैंडल के अंदर कवर अप कर दें। ठीक है, एक ही कैंडल पिछली प्रायर एक दो तीन किसी भी सिनेरियो के अंदर दो या दो से तीन, तीन या जितनी भी कैंडल्स को कवर अप कर दे, उस सिचुएशन के अंदर भी हमारा जो एनगल्फिंग पैटर्न है वो अच्छे से वर्कआउट करता है। ठीक है, तो चलिए रियल टाइम के अंदर देखते हैं हम इसका चार्टिंग। लेट्स गो, एनगल्फिंग पैटर्न कहां कहां वर्कआउट कर रहा है रियल टाइम पे देखते हैं। लेट्स सी, देखो देखो देखो, अभी मिल गया इंस्टेंट ही मिल गया। ये हमारा एक रेड कैंडल है, प्रायर कैंडल डाउन ट्रेंड था। ठीक है, अब क्या सिनेरियो हुआ, एक ग्रीन कैंडल आई, कवर अप कर दिया पूरी प्रायर कैंडल को और एक अप ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। देन एक बियरिश भी देख लेते हैं, बियरिश बियरिश बियरिश, देखो ये आ गया। अभी जो हमने इनिशियली स्पेशल केस पढ़ा था कि एक ऐसी कैंडल आएगी वो दो तीन कैंडल्स को कवर अप कर दी, इसने देखो कितनी कैंडल्स को कवर अप किया हुआ है। ठीक है, ये भी एक एनगल्फिंग पैटर्न माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। और देखते हैं मजेदार है देखो कितने सारे हैं एनगल्फिंग पैटर्न, कितने सारे हैं यार। अप ट्रेंड, प्रायर ग्रीन कैंडल, देन एक रेड बियरिश कैंडल, ये बन गया एक पेयर हमारा एनगल्फिंग बियरिश कैंडल का। अप ट्रेंड को रिवर्स कर दिया डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये एक एग्जांपल्स हो गए हमारे किसके, बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के। ओके ओके, देन हम इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी और ज्यादा हमारी इसके ऊपर वर्किंग होगी कि जैसे कि हमारे जो रिवर्सल पैटर्न्स हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो स्टे ट्यून, बाय बाय।